4 साधुओं ने 2 हफ्तों तक बिना कुछ बोले ध्यान करने का निश्चय किया। इसे अच्छे तरीके से करने के लिए उन्होंने एक मेणबत्ती जलाई। वो मेणबत्ती उन्हें यह एहसास दिलाती रहेंगी कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। उसके बाद उन साधुओं ने ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले दिन की रात होते होते मेणबत्ती बुझ गई। यह देखकर एक साधु ने कहा, अरे ये तो बुझ गई। फिर दूसरे साधु ने कहा, हमें कुछ बोलना नहीं था, बस ध्यान करना है। फिर तीसरे साधु ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। यह देखकर जो चौथा साधु था वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं अकेला हूं जिसने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, उन सभी 4 साधुओं के बोलने के अपने अपने कारण थे, लेकिन चारों ने हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार रख दिए। उन्होंने इस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की। उस आश्रम में एक बुद्धिमान साधु रहता था। वो बिना कुछ बोले सिर्फ ध्यान करता रहता। इस तरीके से उस साधु ने बिना कुछ बोले ही उन 4 साधुओं को अपने गलती का एहसास करवा दिया, जो कि वो 4 बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना कुछ सोचे समझे किसी बात पर कुछ भी बोल देना हमें लोगों के सामने शर्मिंदा कर देता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि बिना मांगे गए सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल हम लोगों को बिना मांगे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने लगते हैं। जब लोग हमें अपनी समस्या बताते हैं तो वो चाहते हैं कि हम खामोशी से उनकी समस्या सुने, ना कि उन्हें कोई इसका सॉल्यूशन दे। क्योंकि अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अगर कोई सॉल्यूशन देंगे तो वो हमारी सलाह का, हमारे सॉल्यूशन का इनकार कर देंगे। इसलिए अगली बार जब भी कोई हमें अपनी समस्या बताए तो उसे अच्छे तरीके से सुने, उसे अपनी तरफ से कोई सलाह ना दे जब तक कि वो आपसे सलाह ना मांगे। क्योंकि सामने वाला इंसान बस आपसे इतना चाहता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते हैं, और जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही कम बोलेगा।